Welcome, Narpat Lal, senior teacher from MGGS, Chenpura, Jodhpur. Today we are reading 8th class history from trade to territory. As per NCERT syllabus, we are going through it. 8th class NCERT के अनुसार फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी टॉपिक चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत आए थे, व्यापार के सिलसिले में यहाँ रुके थे और उन्होंने फिर धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और यही हम इसमें देखने वाले हैं। एज यू आर अवेयर, Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. He was ruling almost in India. Thereafter, his ruling was weakened due to the lack of powerful emperor. This was the main reason. So, after Aurangzeb, East India Company started working. East India Company came east. It comes to east in 1600 Royal Charter granted to East India Company, granting the sole right to trade with the East. 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर एक समझौता किया था, चार्टरिंग की थी और ये कहा था कि हम यहाँ पर अपनी चीज़ें सोल करेंगे, बेचेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। इट वॉज द मेन रीजन। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट हायर प्राइस इन यूरोप। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से चीज़ें खरीदी, बहुत ही कम कीमत में, सस्ती कीमत में खरीद के उन्हें यूरोप में बेचते थे। ये उनका व्यापार था। Cotton and silk produced in India had a big market in Europe. विशेष रूप से हमारे यहाँ के सूती कपड़े और रेशमी सामान की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। पेपर क्लॉथ्स, कार्डमम्स, देन cinnamons were the great demand. गरम मसाले हमारे यहाँ पर जो काली मिर्च, लौंग वगैरह है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी begins trade in Bengal. It has came to India, started working in Bengal. बंगाल में इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। In 1651, the first English factory was set up on the bank of river Hooghly. Aurangzeb issued a farman granting the company the right to trade duty free. The company tried to press for more concessions and manipulate existing privileges. ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बंगाल में अपना व्यापार शुरू किया था। सबसे पहले हुगली नदी की किनारे उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित की थी जहां पर वो व्यापार करते थे। औरंगजेब ने उन्हें यहां पर ग्रांट किया था, परमिशन दी थी कंपनी बनाने के लिए और ट्रेड फ्री ड्यूटीज़, यानी कि उनको यहां व्यापार के लिए टैक्स में छूट दी थी। एक मुफ्त टैक्स जमा कर लेते थे और इस तरह से ये काम हुआ था। देन कंपनी ट्राइड टू प्रेस मोर कंसेशंस। उसके बाद कंपनी ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, कोशिश करके और ज़्यादा बेनिफिट लिए, टैक्स में छूट ली गई थी और अलग अलग जो उनको प्रिविलेजेस थे उनको मैनिपुलेट किया था, अपनी तरफ मिला लिया था। हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल्स? आफ्टर डेथ ऑफ द औरंगजेब, द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy. The Nawab of Bengal refused to grant the company concession.
औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने अपना पावर वहाँ स्थापित कर लिया था और अपना शासन शुरू किया था। और नवाब जो थे बंगाल के, उन्होंने कंपनी को भी ग्रांट किया था कंसेशन। ये कंसेशन छूट जो दी गई थी, इसी का दुरुपयोग अंग्रेजों ने किया था। द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1757, Battle of Plassey was fought and was the first major victory of English in India. Ali Khan died in 1756 and Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. In 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. Main reason for defeat of Nawab was that forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddolah's commander, never fought the battle. Mir Jafar was promised by Clive to make Nawab after causing Sirajuddaulah. अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हैज बीन एक्सेप्टेड। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और ये पहली अंग्रेजों की जीत थी। जीत की भी कुछ विशेष कारण थे। अली खान जो वहाँ के नवाब थे, उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने थे। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश कंपनी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए प्लासी आए थे, सिराजुद्दौला से मिले। इन्होंने नवाब के कमांडर व्यक्ति थे मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिलाया, उससे ये कहा कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम हमारे साथ मिलो। ये परिस्थिति बनी थी और बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई और इसमें हमारे अपने सिराजुद्दौला के कमांडर्स ने धोखा दिया और अंग्रेजों की जीत हो गई और यहाँ से अंग्रेजों का शासन स्थापित होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वॉर was the Battle of Buxar. After defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar was made the Nawab. Mir Jafar was just a puppet in hands of the Britishers. In 1764, the Battle of Buxar was fought between Britishers and Mir Qasim. In 1765, Mir Jafar was died. In 1765, the Mughal emperor appointed company as Diwan of the provinces of Bengal. दूसरा अंग्रेजों की जीत हुई थी वो बक्सर के युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया गया था और जाफर एक कठपुतली था, पपेट था, अंग्रेजों के हाथ में गुलामी स्वीकार उसने कर ली थी। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम। मीर कासिम के साथ युद्ध हुआ था और 1765 में मीर जाफर थे वो मारे गए। फिर 65 में मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दीवान घोषित कर दिया था वेस्ट बंगाल प्रदेश का और इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, ऑफिशियली नवाब बन गए थे। नवाब मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बने थे और इसका मुखिया थे रॉबर्ट क्लाइव। नवाब एन एंग्लिसाइज्ड वर्सन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, इंग्लिश उसको नवाब बोलते थे, नवाब भी उसका मतलब होता था। द कंपनीज रूल एक्सपेंड्स। द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian state by East India Company from 1756 to 1857.
1757 to 1857 brought forth some key aspect like companies rarely launched a direct military attack as unknown territory. अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था और इन्होंने 1757 से लेकर 1857 तक अपनी लड़ाई ऐसी लड़ी जहाँ भी उन्हें सीधी लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और अननोन टेरिटरीज के साथ उन्होंने नहीं लड़ी, धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था. आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट. उसके बाद उन्होंने जो है अपना रेजिडेंट यहाँ बिठा दिया था इंडिया में, इंडियन स्टेट में उन्होंने अपना शासन शुरू किया था. द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंसेस. कंपनी ने जो है सब्सिडरी अलायंसेस उनके साथ एक सहायक संधि शुरू कर दी थी और उन सहायक संधि के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया. नवाब ऑफ अवध एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स टू शेडे टेरिटोरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंसेस. सबसे पहले उन्होंने अवध के नवाब को और निज़ाम जो हैदराबाद के थे उनको सहायक संधि में शामिल किया और ये अंग्रेज़ों का शुरुआत हो गई थी. नाउ टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान वॉज सन ऑफ द हैदर अली रूलर ऑफ द मैसूर. टीपू सुल्तान रूल्ड द मैसूर फ्रॉम 1782 to 1799. 4 wars were fought between Britishers and Mysore and were known as the Anglo-Mysore War. 1767 to 1769, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799. In 1799, Britishers won the Battle of Srirangpatnam against Mysore. Tipu Sultan was killed, defeating his capital in Srirangpatnam. टीपू सुल्तान जिसे मैसूर का राजा जो नवाब था, टाइगर ऑफ द मैसूर कहलाता था, वो हैदर अली के पुत्र थे. हैदर अली बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे मैसूर के. इन्होंने टीपू सुल्तान ने जो है 1782 से 1799 तक शासन किया और अपने शासन के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 4 बार अपनी लड़ाई लड़ी थी. आखिर में 1799 में अंग्रेज ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल एट श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी थी वहाँ पर, और टीपू सुल्तान वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए थे. उनकी मृत्यु हो गई और अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था. तो दिस वॉज द वे हाउ ब्रिटिशर्स केम एज अ ट्रेडमैन फॉर ट्रेडिंग, टेकन परमिशन फॉर ट्रेडिंग and accepted various concessions from rulers. Trading of the Indian clothes like suit, the cotton and reshams, as well as other things from India to Europe, and started working against them. So this was the procedure accepted here. Then in Bengal, on the Bay of Hooghly, they established a factory. From there, they have started working against the Nawab of Bengal, defeated them in Plassey and Buxar. They became governor and started working, fighting and having various type of the wars against them. So this was the way, and subsidiary alliances started throughout India. They have covered. So their East India Company ruled in India from 1757 to 1857. Thereafter, the first war
of the freedom became there, and the king of the British has accepted the governance of India. So this is the way. Just share it with your friends. Work important notes to be in your notebook. This was the second chapter of the history. Jai Hind.